पहला थ्योरम है हमारा प्रोडक्ट रूल। थ्योरम 1 जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोडक्ट रूल के बारे में। आप देखिए कि इसमें हमने दो फंक्शन लिया है जो प्रोडक्ट के फॉर्म है, एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स। एफ एक्स को हमने यू ले लिया है और जी एक्स को हमने वी ले लिया है, और हमने दोनों को साथ में लिखा हुआ है u इंटू वी। फंक्शन को u इसलिए लिया गया है और जी एक्स को v इसलिए लिया गया है ताकि आपको ऑपरेशन करने में आसानी हो जाए, मतलब आपको लिखने में आसानी हो जाए। तो एफ एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन है बुक्स की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, और जी एक्स हमारा सेकंड फंक्शन है। तो आप पहले तो एक फंक्शन को बाहर ले लेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे, और फिर सेकंड फंक्शन को ले लेंगे और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। आप इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस है बीच में। तो आपका पहला फॉर्मूला ये हो गया, पहला थ्योरम ये हो गया। तो अब इसका यूज़ कैसे होगा, मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ फॉर्मूले का तुरंत, है ना। तो फंक्शन क्या होगा, यू वी क्या है, कुछ नहीं है, फंक्शन है एक्स के, है ना। यू भी फंक्शन है एक्स का, वी भी फंक्शन है एक्स का, ये मैंने सिंप्लिसिटी के लिए लिख दिया है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप मेरे को 2x का डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो 2x का डिफरेंशिएशन आप देखो, अगर इसको करते हो तो 2x लिखा आपने, तो आप 2 को बाहर ले लो पहले, और जब डिफरेंशिएट करोगे x को और एक बार x को बाहर ले लो, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो एक बार 2 को बाहर लिया और आपने x को डिफरेंशिएट कर दिया, और एक बार आपने x को बाहर लिया और 2 को डिफरेंशिएट कर दिया। तो हम क्या देखते हैं कि 2 तो कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो ये हो गया x मल्टीप्लाइड बाई 0, और x का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 1, है ना। x का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 1, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आपका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2 + 0 = 2। तो मैं क्या देखता हूँ, कभी भी जो आपका इसका शॉर्ट ये हो गया कि कभी भी आप देखो, ये तो मैंने समझा दिया है, मगर आगे जब आप फास्ट किसी क्वेश्चंस को करेंगे तो हो सकता है आपको इसके बाद डायरेक्ट ये लिखने पड़ जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको 4x²। मतलब हमें अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम देखते हैं कि 4 को हमने बाहर लिया और dx² किया, और उसके बाद x² को बाहर कर दिया, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया x को। जब मैं x² को डिफरेंशिएट करता हूँ तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x प्लस x²। 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो हमने ये चीज़ क्या हो गई, ये तो आपकी 0 हो गई, 4 × 2 क्या हो गया 8x हो गया। तो आपका 4x² का डिफरेंशिएशन क्या है 8x, है ना। 4x² का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो गया 8x। तो हम ज़रा ध्यान से देखते हैं कि इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है। वैसे आपको पता चल गया होगा कि इसमें शॉर्ट क्या है। आप बस जो आपके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है उसको आप बाहर रहने दो। शॉर्ट में अगर देखा जाए तो कांस्टेंट है 2 को बाहर ले लो और सिर्फ डिफरेंशिएट करो x को, है ना। ये हो गया आपका 2। अगर आपको क्लास टेस्ट में अगर लंबा लिखना है तो आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, पर अगर आप डेरिवेशन में इसका यूज़ कर रहे हैं तो नो नीड कि आप इतना लंबा लिख रहे हो। पर्टिकुलरली 4x² का डिफरेंशिएशन लिखने आया है और 3 मार्क्स का लिखने आया है तो भैया आप ये कर दो, बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीट वगैरह का पेपर दे रहे हो और या फिर है ना कोई दूसरे क्वेश्चन में ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है, तो अगर आपको 4x² को करना है तो आप 4 को बाहर रख दो और सिर्फ x² को डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि इसको तो है ना 0 ही होना है, तो आप 8x, नो नीड कि आप ये वाला सेकंड टर्म लिखो। ओके, अच्छा मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ अपना इसके ऊपर। क्या मैं थोड़ा हम टफ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि है ना आपको और समझ में आ जाए कि मेरे को
थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है। तो मैं देखता हूँ ये है x साइन x ले लेता हूँ। अब दोनों आपका देख लेना x है ना, कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो पहले वाली आप ट्रिक अप्लाई नहीं करोगे। तो आपका ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो एक बार इसको बाहर ले लेंगे डिफरेंशिएशन के साइन से, और इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, और एक बार मैं साइन x को बाहर ले लूँगा और x को डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो जब मैं साइन x का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और जब मैं x का डिफरेंशिएट करता हूँ तो वो क्या है, 1। तो आपका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, x cos x प्लस साइन x, या फिर आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, बात बराबर है, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपको ये याद रखना है, इसलिए देखिए मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पहले लिखवा दिए थे कि आप x का डिफरेंशिएशन पहले कर दो और साइन x का बाद में कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और एक आपका सेकेंड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करके दिखा दिए प्रोडक्ट रूल के ऊपर। प्रोडक्ट रूल का किस तरीके से आप यूज़ करोगे, एक को फर्स्ट फंक्शन लेना है, एक को सेकंड फंक्शन लेना है, ठीक है। मगर अगर आप देखोगे कि अब मैं क्वोशंट रूल अगर फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं क्वोशंट रूल फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे को ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि डिनोमिनेटर में क्या है ना, डिनोमिनेटर में क्या है। तो अभी न्यूमरेटर को मैंने fx लिया और डिनोमिनेटर को मैंने gx लिया। तो अगर डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, फिर उसको बाहर ले लूँगा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दूंगा। सबसे पहले u बाई वी fx बाई gx का जो मैं डिफरेंशिएशन करूँगा, उसको fx को u लिखा और इसको v लिखा। समझाने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ कि जो आपके डिनोमिनेटर में होगा उसका स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर में जो होगा उसका आपका स्क्वायर होगा। तो v डिनोमिनेटर में है तो v का स्क्वायर हुआ, ठीक है, v का स्क्वायर हुआ। और सबसे पहले न्यूमरेटर में आप उस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे जो न्यूमरेटर में है, जो न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आपका अगर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है तो आपको सेकंड फंक्शन का स्क्वायर करना होगा, हाँ। और आपको सबसे पहले आपको आपके न्यूमरेटर का या फर्स्ट फंक्शन का, न्यूमरेटर का या फिर न्यूमरेटर को मैं n से लिख रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा और सेकंड फंक्शन को बाहर ले लेना होगा, ठीक है। माइनस आपको फर्स्ट फंक्शन पहले करना होगा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से देखनी होगी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। न्यूमरेटर चूंकि ऊपर होता है तो एक ट्रिक सीख लेते हैं कि न्यूमरेटर चूंकि ऊपर होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, अबव होता है, तो जो अबव है उसको डिफरेंशिएट फर्स्ट, उसको डिफरेंशिएट फर्स्ट, क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर होता है तो डिफरेंशिएट फर्स्ट। ये आप ट्रिक सीख लीजिए आप, ताकि कभी भी है ना भूले नहीं कि पहले किसे डिफरेंशिएट करना है। अगर आपने इसको यहाँ लिख दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो भाई आपका आंसर 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है। अगर ये प्लस साइन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखती है, न्यूमरेटर फर्स्ट, क्योंकि न्यूमरेटर अबव है तो न्यूमरेटर फर्स्ट, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, नेगेटिव साइन लगा के डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। तो मैं इसी तरीके का एग्जांपल, जैसे थर्ड एग्जांपल लिया हूँ, वैसे एक एग्जांपल लेकर के आपको अभी करके बता देता हूँ कि किस तरीके से एग्जांपल हुआ हमारा। अगर x अपॉन साइन एक्स लिखता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं x अपॉन साइन एक्स। तो ये तो डिनोमिनेटर में है तो साइन एक्स का स्क्वायर, है ना,
साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट करना है, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट अगर पहले करना है तो साइन एक्स को बाहर लिख लेंगे, और उसके बाद डिनोमिनेटर को बाद में डिफरेंशिएट करना है। अगर डिनोमिनेटर को बाद में डिफरेंशिएट करना है तो न्यूमरेटर को पहले लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो डिफरेंशिएट करेंगे, अगर x को दिए हुआ 1 तो इसको लिखा साइन x, और अगर साइन x को डिफरेंशिएट किया तो इसको लिख दिया अपन ने कॉस x, है ना। साइन x का होल स्क्वायर क्या होगा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, साइन x का होल स्क्वायर होगा आपका साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, ठीक है। मैं ट्रिग्नोमेट्री में शायद ये चीज़ छोड़ दी है, लेकिन कभी भी आप एक चीज़ ये याद रख लीजिए, कभी भी आप ये चीज़ याद रख लीजिए कि साइन थीटा के होल स्क्वायर को कभी साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, है ना। ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है? फॉर एग्जाम्पल थीटा की वैल्यू हो जाती है आपकी 30 डिग्री, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है 30 डिग्री, थीटा, तो साइन 30 क्या होता है आपका हाफ। तो अगर आप इस पूरे का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब आप हाफ का स्क्वायर कर रहे हैं, वो हो गया 1/4। पर जब आप थीटा का स्क्वायर कर दोगे, है ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब हाफ की वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है, तो ये 1/4 है। पर आप इसको अगर थीटा स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 डिग्री। ये गलत है ना। 900 डिग्री आप निकालने जाओगे तो सेम वैल्यू नहीं आने वाली, है ना। तो साइन 900 हुआ साइन 810 प्लस 90 डिग्री। 810 को आप लिख सकते हो 270 इंटू थ्राइस, 270 इंटू थ्राइस प्लस 90 डिग्री, है ना। 270 को क्योंकि 270 ये आपका क्या आ जाएगा cos 90, और cos 90 तो आपको पता है 0 है। तो सीधी सी बात है 1/4 और 0 के बीच में अंतर है। तो हमने देखा कि आप साइन थीटा के होल स्क्वायर को हमेशा साइन स्क्वायर थीटा ही लेकर के चलेंगे। क्यों? इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, हमने अभी किया x अपॉन साइन एक्स, अब हम कर लेते हैं साइन x अपॉन एक्स, ताकि हमारा डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जितने एग्जाम्पल है मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी आपको घर पे करना है। आपकी बुक्स में जो दिए हैं, नहीं अगर बुक्स में दिए हैं तो मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या है x, मैंने बोला था नीचे कि डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर करें, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को बाहर लेकर के आप न्यूमरेटर का सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके बाद आप डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका कॉस एक्स, और उसके बाद एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका 1। तो आपकी ये आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए कितना इजी है, कितना आसान है इसको समझना और इससे आंसर निकालना। 1 स्टेप एट ए टाइम आप प्रोसीड करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। अगर आप चाहें तो मैं और क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व कर सकता हूं, पर मुझे लगता है आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करा दिए हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि लॉग का क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है अभी तक। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, एक क्वेश्चन हो गया log x अपॉन एक्स, ठीक है, log x बाई एक्स। अगर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसा होगा, डिनोमिनेटर का फिर मैं स्क्वायर करूंगा, इसको बाहर ले लूंगा और डिफरेंशिएट करूंगा मैं log x को, उसके बाद इसको बाहर करके x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं देखता हूं log x टू द बेस e है। कई बार बुक्स में आपको ये नेचुरल log x अपॉन एक्स भी दिया होगा, ठीक है। तो नेचुरल log x क्या है, log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन आप जा करके फॉर्मूले में देखेंगे तो 1/x होगा, और
इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी 1 माइनस लॉग एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर टू द बेस e। ठीक है, इसका x अगर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर अगर नीचे है, तो क्या होगा, आप वो आपका होमवर्क है। ठीक है, वो आपका होमवर्क है कि x अपॉन लॉग एक्स का आप करके देखिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। अब आगे के वीडियोस में हम चेन रूल को पढ़ेंगे।